नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अफगान संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पड़ोसी मुल्क के हालत बताते हैं कि सीएए क्यों है जरूरी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही भारत समेत कई देश अपने अपने नागरिकों को वहां से रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। रविवार को भी भारत ने 2 उड़ानों का संचालन कर 222 लोगों को काबुल से निकाला है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने अफगान संकट का जिक्र कर सीएए को जरूरी बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगान से भारत लाए गए लोगों की खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि हमारे अस्थिर पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं वह बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए क्यों जरूरी है। नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। मौजूदा कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से वहां रहना अनिवार्य है, लेकिन सीएए से इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कोरोना से ज्यादा केस के बावजूद केरल में पाबंदियां घटी, एक्सपर्ट्स बोले नियम मानने के लिए लोगों के सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। जी हां दोस्तों, बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के बावजूद केरल में अब पाबंदियों में रियायत दी जा रही है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि केवल सख्ती करके लोगों से नियम नहीं मनवाए जा सकते, उन्हें खुद ही कोरोना से बचाव के उपाय स्थायी तौर पर अपनाने होंगे। राज्य के हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर फेटल कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए आप किसी के सिर पर बंदूक नहीं तान सकते। संक्रमण से बचने के लिए लोगों को खुद ही अपना व्यवहार बदलना होगा। उधर दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी कहा कि लोगों की जिंदगी और रोजगार दोनों जरूरी है, लेकिन खुद को बीमारी से बचाने के इंतजाम भी उतने ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान के पंजशीर पर बड़े हमले की तैयारी में है तालिबान, मुकाबले के लिए देह सलाह में जुट रहे हैं विद्रोही लड़ाके। जी हां दोस्तों, तालिबान पंजशीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इससे सटे बगलान प्रांत के अंदराब जिले में बीती रात बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों ने हमला कर दिया। यहां कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले को देखते हुए बगलान के देह सलाह जिले में विद्रोही लड़ाकों ने जुटना शुरू कर दिया है। हमले के बाद पंजशीर के आसपास के क्षेत्र से पलायन शुरू हो गया है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। यहां तालिबान का मुकाबला कर रहे विद्रोही कुछ दिन पहले पीछे हट गए थे और पहाड़ियों पर चले गए थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने पहाड़ियों से ही तालिबान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ में अफगानिस्तान के 7 लोगों की मौत की फिलहाल खबर आई है। यह जानकारी ब्रिटिश मिलिट्री ने दी है। दोस्तों ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति को संभालने के साथ ही लोगों की सुरक्षा की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान पर भुखमरी और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, डब्ल्यूएचओ ने कहा। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही वहां अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई देश छोड़कर तालिबान से दूर भागना चाहता है। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से मानवता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की भी बुरी स्थिति है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने शनिवार को अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। देश में इस समय जंग और हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग भूखमरी व बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि अफगानिस्तान की करीब आधी जनसंख्या, जिनमें 40 लाख महिलाएं और 1 करोड़ बच्चे शामिल हैं, को मानवीय मदद की तत्काल जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी के प्रवक्ता तारेक जसारेव ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा सूखे से पहले से ही विकट स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता ने कहा कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ ही देश भर में बिना किसी रुकावट के स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार जारी रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर यूएपीए के तहत लग सकता है प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर केंद्र सरकार जल्दी बड़ा एक्शन ले सकती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर यूपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने कहा है कि 2 दशकों से अलगाववादी आंदोलनों की अगुवाई कर रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि हुर्रियत के दोनों
दोनों धड़ों पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंधित होने की धारा लगाई जा सकती है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार का मानना है कि कोई यूनियन एक गैरकानूनी यूनियन बनता है तो वह आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे यूनियन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रखा गया था। हुर्रियत सम्मेलन 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया, जिसमें कुछ पाकिस्तान समर्थक और प्रतिबंधित संगठन जैसे कि जमात-ए-इस्लामी, JKLF और दुख्तारन-ए-मिल्लत शामिल थे। इनमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आवामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए सरकार का नया प्रोग्राम तैयार है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि NMP प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनी एक योजना है। NMP में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP की मदद से किसी प्रोजेक्ट के बारे में साफ तस्वीर मिल सकेगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वास्तव में सरकार के असेट मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव के हिसाब से मध्यम अवधि का एक रोड मैप कहा जा सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के बजट में असेट मोनेटाइजेशन पर काफी जोर देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार कोरोना संकट के इस दौर में पैसे की तंगी से जूझ रही है। मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जुटाने के नए रास्ते तलाश रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले महीने से सिख श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा करतारपुर गुरुद्वारा, पाकिस्तान ने लगाई यह शर्तें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अगले महीने से पाकिस्तान कोरोना वायरस टीके के दोनों डोज ले चुके श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर आने की अनुमति देगा। करतारपुर गुरुद्वारे को खोलने का निर्णय नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर द्वारा शनिवार को लिया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 22 सितंबर को सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव की पुण्यतिथि है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार NCOC की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अगले महीने से करतारपुर में सिख श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के कारण भारत को 22 मई से 12 अगस्त के बीच C श्रेणी में रखा गया था और वहां से आने वाले लोगों को विशेष मंजूरी की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IRCTC टूर पैकेज, धर्म की नगरी काशी, प्रयागराज और इलाहाबाद के करें दर्शन, रेलवे दे रहा है शानदार मौका। जी हां दोस्तों, यदि आप परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए छुट्टियों पर जाना चाहते हैं या फिर उन्हें किसी तीर्थ स्थान पर लेकर जाना चाहते हैं तो IRCTC आपको वहां ले जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इंडियन रेलवे आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। IRCTC कोची आपके लिए वाराणसी और अयोध्या दर्शन के लिए एक नया पैकेज लेकर आया है। दोस्तों, IRCTC कोची ने पेश किया है वाराणसी विद अयोध्या दर्शन पैकेज। इस पैकेज में 4 रात और 5 दिन की शुरुआती कीमत 28,755 रुपए रखी गई है। इसमें आप कोची से फ्लाइट के जरिए वाराणसी आएंगे। यह टूर 2 सितंबर 2021 को शुरू होगा। दोस्तों, IRCTC के वाराणसी विद अयोध्या दर्शन पैकेज में आपको वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों को घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज में आप काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, प्रयागराज में संगम स्नान, अयोध्या राम जन्मभूमि आदि के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहीर खान ने कहा अगर गुस्से से जसप्रीत बुमराह को मदद मिलती है तो उन्हें फिर ऐसा जरूर करना चाहिए। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय गेंदबाज जहीर खान ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सलाह दी है, जिन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मैच विजय प्रदर्शन किया और चर्चा का केंद्र बने। गुजरात के तेज गेंदबाज मैदान पर शांत रहने के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही कम वो किसी खिलाड़ी पर बरसते हैं, मगर लॉर्ड्स में बुमराह का अलग अवतार देखने को मिला। तीसरे दिन के अंत में बुमराह ने जेम्स एंडरसन पर बाउंसर की बौछार की। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी विवाद हुआ। दोनों के बीच शब्दों में काफी लड़ाई हुई और एंडरसन ने कथित रूप से आरोप लगाया कि बुमराह ने उन्हें बहुत तेज गेंदबाजी की है। इस घटना ने भारतीय गेंदबाज सहित पूरी टीम को आग बबूला कर दिया। 5वें दिन जब बुमराह बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी और उसे कुछ रन की जरूरत थी। बुमराह पहली पारी में विकेट नहीं ले पाए थे और बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इंग्लैंड ने बुमराह पर बाउंसर से हमला किया, लेकिन भारतीय क्रिकेटर क्रीज
पर डटे रहे। बुमराह ने मोहम्मद शमी के साथ 89 रन की महत्वपूर्ण अविजीत साझेदारी में नाबाद 34 रन बनाए। बल्ले के साथ मैच सुरक्षित करने वाले बुमराह ने फिर दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर भारत को 151 रन की जीत दिलाने में मदद की। इस पर भारतीय पूर्व गेंदबाज जहीर खान ने कहा है कि अगर अग्रेशन से उनकी गेंदबाजी और खेल सुधरता है तो उन्हें इसे जरूर रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में है ISIS। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान के काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आतंकी संगठन ISIS के हमले की आशंका के बीच अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें, ISIS उन्हें निशाना बना सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका ने टारगेट रखा है कि वह 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। काबुल एयरपोर्ट इस वक्त अमेरिकी सेना की सुरक्षा में है। एडवाइजरी में कहा गया है कि केवल वे लोग ही काबुल एयरपोर्ट पर आए जिन्हें अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि ने पर्सनल तौर पर यात्रा करने के लिए कहा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी अन्य रास्ते की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई गिरावट, जानिए क्या है नए दाम। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में हल्की सी गिरावट की है। दोस्तों यह लग रहा है कि चुनावी सीजन आने की आहट हो गई है। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, वहीं डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.7 पैसे प्रति लीटर पर है। वहीं दोस्तों औद्योगिक राजधानी मुंबई में डीजल 96.64 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 107.66 रुपए प्रति लीटर है। हालांकि दोस्तों देश के कई सारे राज्य और जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से काफी ज्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,12,32,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44,20,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, ईरान, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अभी अमेरिका है। अमेरिका में हर रोज 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। भारत में इस वक्त तक 3,23,93,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों फिलहाल भारत में केरला सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहा है। केरला में हर रोज 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेंशन को लेकर आ रही है अच्छी खबर। एनपीएस के तहत अब मिलेगा गारंटी रिटर्न, तैयारी हुई शुरू। जी हां दोस्तों, एनपीएस अशोर्ड रिटर्न स्कीम देश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम आने वाली है। दोस्तों पेंशन रेगुलेटर PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत मिनिमम अशोर्ड रिटर्न स्कीम लेकर आने वाला है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, यानी सुझाव मंगाए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्कीम को लेकर पिछले साल PFRDA के अध्यक्ष सुप्रीम दास बंदोपाध्याय ने कहा था कि इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्मों से बातचीत चल रही है। इस बातचीत के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को इन देशों में किया गया बैन। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से समान रूप से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ ही आदिल हुसैन, लारा दत्ता,
डेंजिल स्मिथ, हुमा कुरैशी और वाणी कपूर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच दुनिया भर में रिलीज हुई बेल बॉटम पर 3 गल्फ देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी अरब, कुवैत और कतर में फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स को गलत बताया गया है। फिल्म सर्टिफिकेट अथॉरिटी का कहना है कि ऐतिहासिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसी वजह से इन तीनों ही देशों में बेल बॉटम की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जासूसी थ्रिलर फिल्म विमान हाईजैकिंग की कहानी है। ये 1980 के दशक में हुई घटना पर आधारित है। इस घटना से भारत में तूफान आ गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई बड़ी खबर। अब बिना टेस्ट दिए बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है नया नियम। जी हां दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बदलकर अब बेहद आसान कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ में जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। दोस्तों, इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेशंस को यह सूचित किया गया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट्स का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सावधान, अपने फोन से फौरन डिलीट कर दें 8 खतरनाक एप्स गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालांकि हैकर्स इस पब्लिक इंटरेस्ट का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं ताकि निर्दोष लोगों को उनके स्मार्टफोन पर खतरनाक मेलवेयर और एडवेयर वाले एप्स इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अच्छी बात दोस्तों यह है कि इन मेलवेयर और एडवेयर वाले एप्स की पहचान कर ली गई है और गूगल ने उन्हें अब हटा दिया है। वास्तव में गूगल प्ले स्टोर से 8 खतरनाक एप्स को हटा दिया गया है जो क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग एप्स के रूप में वहां मौजूद थे। इन एप्स के द्वारा यूजर्स को क्लाउड माइनिंग ऑपरेशंस में पैसा निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाने का वादा किया जाता था। दोस्तों, सेफ्टी फर्म ट्रेंड माइक्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरनाक 8 एप्स यूजर को विज्ञापन दिखाने के लिए धोखा दे रहे थे, जिनमें यूजर्स से महीने में लगभग 1115 रुपए उनकी माइनिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लिए जाते थे, जिसके बदले यूजर्स को कुछ भी नहीं मिलता था। दोस्तों, कंपनी ने अपने निष्कर्षों की सूचना गूगल प्ले को दे दी है, जिसके बाद उन्हें गूगल द्वारा तुरंत हटा लिया गया। एक मुद्दा यह भी है कि गूगल ने भले ही उन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया हो, लेकिन हो सकता है कि ये एप्स आपके फोन में पहले ही डाउनलोड किए जा चुके हैं, इसलिए आपको इन 8 खतरनाक एप्स को डिलीट कर देना चाहिए। दोस्तों, इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: बिटफंड्स, बिटकॉइन माइनर, बिटकॉइन बीटीसी, पुल माइनिंग, कूल माउंट, क्रिप्टोहोलिक, डेली बिटकॉइन रिवार्ड, बिटकॉइन 2021, माइन बिट प्रो, एंथ्रियम, पूल माइनिंग क्लाउड। अगर दोस्तों इन नामों के ऐप भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो इन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अफगानिस्तान के उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जो हाल ही में देश छोड़कर भाग गया? अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।